से ही हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रैक्टिस सेट। आज वैसे पुनः 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आपसे बस एक ही उम्मीद है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे मज़ा आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हुआ करता है। और दोस्तों, इसको करने के लिए आप बहुत दिमाग लगाते हैं, पर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे यक्स की वैल्यू दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 1+1/, यहां नीचे देखिए 1+1/, फिर एक बार 1+1/, और फिर एक बार 1+1/2। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे 1+1/, 1+1/, 1+1/2 हल करना है तो सबसे पहले 1/2 को ऐसे लिख लीजिए, 1 और 2। देखिए 1 2 3, अभी इसके पर मत जाइए क्योंकि ये देखिए अलग पद है। तो 3 बार डॉट लगा लीजिए। देखिए ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, 2 में 1 जोड़िए 3 आएगा, 3 में 2 जोड़िए 5 आएगा, और 5 में 3 जोड़िए तो 8 आएगा। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो लास्ट में 8 आया और उसके पहले 5 आया, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितने के बराबर, 8/5 के बराबर। अच्छा, अभी ध्यान से समझना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी आपको इसे समझना है। विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 8/5। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। तो दोस्तों 1/1/8 बटे क्या आ गया, 5। तो यक्स बराबर आ गया 5, ऊपर चला जाएगा तो 1-5/8। हल करेंगे तो 8 1 के 8 5 13 बटे कितना आ गया, 8। कहने का मतलब जो यक्स है उसकी वैल्यू आ गई 13/8। अब देखिए इसमें वैल्यू रखना है। यहां लिखा है 2 गुणे यक्स का मान है कितना भैया, 13/8, तो आप लिख लीजिए। और प्लस में है 7/4, यहां से काटेंगे तो 2 चौक 8 आ गया, 13/4 आ गया, और प्लस में 7/4 आ गया। देखिए 13 और 7 जुड़ेगा तो 20/4 आएगा, और 20/4 की वैल्यू होती है कितना, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आकाश द्विवेदी जी बिल्कुल से सही उत्तर है। अनिल कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, आप सभी लोगों का बिल्कुल से सही उत्तर है। ललित कुमार बिल्कुल से राइट आंसर है। दीपक यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। थोड़ा सा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। आज के दूसरे प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। देखो ये तो साफ हो गया, कोई बात नहीं, यहां से आ जाएगा। दोस्तों यहां लिखा हुआ है 1+1/2/3+4/5। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो 1+1/1+2/3 प्लस मत लिखिए, इसको हल कर लीजिए। तो हल कैसे करते हैं, 5×3 = 15, 4 19/5 आएगा, तो 5 कहां चला जाएगा भाई। आप सभी लोग जानते हैं जब अपान का अपान हो तो वो पलट जाता है। तो 19/5 का मतलब हो गया 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसे हल करिए, 1-1 देखो 19 1 के 19, और 5 दुनाई 10, तो 19 10 29/19 आ गया, तो 19 ऊपर चला जाएगा। सही है। अब देखिए 29 1 के 29 हो गया, और प्लस 19 बटे क्या हो गया भैया, 29 हो गया। तो देखिए 9 9 18 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया, 48/29 इसका राइट आंसर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सी। दीपिका कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश जी बिल्कुल सही उत्तर है। ललित जी बिल्कुल सही उत्तर है। सरोज कुमार यादव बिल्कुल। निखिलेश कुमार जी, प्रवेश जी बिल्कुल से सभी का सही जवाब है। बस शेयर नहीं करते यार, रोज उतने संख्या पढ़ाने में मजा नहीं आता।
आकाश द्विवेदी जी बिल्कुल से सही उत्तर है। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका भी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आप नीचे से करते जाते हैं। जैसे इसको आपने किया पहले 1+1/1+2 है तो 2 को रहने दिया, इसको हल कर लिया, 5 तिहाई 15 4 19 और 5 ऊपर चला गया। ऐसे अगला स्टेप किया तो 1+ ये 19 ऊपर चला जाएगा और बटे में ये क्या हो जाएगा 19 1 के 19 और 10 29। इसको हल करेंगे 19 29 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, तो 48 अपान क्या आ जाएगा 29। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और देखिएगा दोस्तों ये लिखा है 0.63 पर बार। बार कहता है कि आप बार बार लिखो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अनंत तक। तो 0.63 पर बार का मतलब होता है दोस्तों कि 63 को पॉइंट के बाद आप जितनी बार लिखना चाहो लिखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां देखिए तो ये हो गया 0.6363 लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। ऐसे ही 0.373737 3-4 बार लिख लीजिए, जैसे आप समझिए। अब हम इसको हल कर लेते हैं, प्लस है तो 7 3 10 आया, 8 8 और 7 हो जाएगा 15 16 17 18 आया, 7 3 10 1 11 आया, ये फिर से 8 6 14 15 16 17 18 आया, ये फिर 11 आया और ये फिर मेरे प्यारे दोस्तों 18 आएगा। तो यहां से क्या स्पष्ट हुआ कि 1 पॉइंट यहां 81 रिपीट हो रहा है, तो 1.81 पर बार। अब आप कहेंगे कि सर 81 कैसे आप जाने, तो इसके आगे भी तो 633780 लिखा होगा, तो यहां हासिल मतलब ये चलता जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.81 के ऊपर क्या बार। 80 पर नहीं मेरे दोस्त निखिलेश कुमार जी, 10 पर बार नहीं होगा, ये बार होगा 1.81 पर बार। क्योंकि देखिए ये 81 बना, ये 81 बना, आगे ये अनंत तक है, ऐसे लिखता जाए अगर हम तो हर बार एक आके जुड़ता जाएगा और एक सीरीज बन जाएगी किसकी 81 81 81 की। क्लियर है? दीपक यादव जी बिल्कुल से सही उत्तर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये सरलीकरण का प्रश्न है और आजकल सरलीकरण हर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एक बार पुनः निवेदन है कि थोड़ा सा शेयर जरूर कर लो भैया। देखिए एक रूल होता है वी बोर्ड मास, आपने पढ़ा होगा, आप पहले से भी जानते होंगे वी बोर्ड मास। ये कहता है सबसे पहले आप बार हटाइए, फिर ब्रेकट हटाइएगा, और ब्रेकट में 3 ब्रेकट होते हैं, पहले छोटा हटाइए, फिर मझला हटाइए और सबसे लास्ट में बड़ा हटाइए। इसके बाद ये का वाला गुणा हल करिएगा, डिवाइड मतलब भाग हल करिएगा, फिर गुणा हल करिएगा, फिर आप जोड़ हल करिएगा और लास्ट में आप इसका घटाव हल करिएगा। यही कहता है। अच्छा बार है तो ये क्या होता है, जैसे इसके ऊपर बार लगा है तो ये स्वतंत्र पद है। देखिए इसके पहले माइनस लगा है, लेकिन आप 4.3 में से 2 घटाएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे। मतलब इसके पहले जो माइनस लगा है उसका अभी यहां कोई महत्व नहीं है, अभी हम केवल बार वाला हल करते हैं। तो आइए देखिए 8.7 हो गया माइनस बड़ा ब्रेकेट, 7.6 हो गया माइनस मझला ब्रेकेट, 6.5 हो गया माइनस छोटा ब्रेकेट 5.4 हो गया। और जब आप इसमें से घटाएंगे ये स्वतंत्र पद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। आप जब घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2.3 आ जाएगा। अब ब्रेकेट आप बंद करिए, आगे बढ़िए। तो 8.7 हो गया माइनस लगा, देखिए 7.6 हो गया माइनस लगा, यहां 6.5 हो गया माइनस लगा, 4 में से 3 गया 1 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, ये 8.7 हो गया माइनस हो गया, 7.6 हो गया माइनस हो गया, 6 में से 3 गया 3 आया, 5 में से 1 गया तो 4 आया। यहां देखिए 8.7 हो गया माइनस,
6 में से 4 गया तो 2 आएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, और यहां 8 में से 4 गया तो 4 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 4.5। क्लियर है? चलिए, प्रवेश जी बिल्कुल सही उत्तर है, सरोज कुमार बिल्कुल सही उत्तर है, प्रज्ञा गुप्ता जी बिल्कुल से राइट आंसर है। देखिए सभी लोग इसका बढ़िया उत्तर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आपको ले चलते हैं। यहां देखिए 0.2 पर बार है, मतलब हम 2 को जितनी बार लिखना चाहे उतनी बार लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। 0.3 पर बार है तो 3 को जितनी बार लिखना चाहे उतनी बार लिखिए, कोई जरूरी नहीं मैं इतनी बार लिख रहा हूं तो उतने बार लिखिए। और यहां 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है। तो देखिए 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7 8 7 8। यहां आप पा क्या रहे हैं कि 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी के ऊपर बार लग जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ए। किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया इसका? क्लियर है? अब ये वाला आप पद्धति अपनाते हैं, 2/9, इसका मान 3/9, इसका मान 32/9। चलो पूरा हल करो, 32/99। मैं कहता हूं क्यों करना, बार कहता है कि किसी चीज को आप बार बार अनंत तक लिख सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको 2 3 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार हो आपकी मर्जी उतनी बार लिख करके हल कर लें। तो हमको यहां से ये दिख जाएगा, देखो 8 7, फिर देखो 8 7, फिर देखो 8 7, 8 7, 8 7 लगातार आता जा रहा है, तो 8 7 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। चलिए यहां देखिए दोस्तों, लिखा है 0.08, तो इसमें दो संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो एक संख्या को a मान लीजिए, a इजकल टू 0.8 मान लीजिए, और b इजकल टू आप 0.02 मान लीजिए। ठीक है, मतलब जहां जहां 0.08 लिखा है उसे हम लोग डिनोट करेंगे a से, और जहां 0.02 लिखा है उसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? मतलब a इजकल टू 0.08 और b इजकल टू 0.02। देखिए तो ये पहली बार 3 बार लिखा है, तो a³ माइनस b³, और नीचे देखो लिखा है a²। अब ये जो लिखा है 0.0016, वो 0.08 और 0.02 का गुणा है, 16 आ गया, 4 अंक पहले, तो ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है माइनस AB, और ये है प्लस आपका क्या? B का स्क्वायर। तो यहां मेरे प्यारे दोस्त माइनस नहीं, यहां प्लस होना चाहिए, ये प्लस है। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा। तो a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी, और a² प्लस ab प्लस क्या होता है? b²। बटे में भी लिखा है a² प्लस ab प्लस b², ये दोनों ही कट गए, तो बच गया a माइनस बी। मेरे प्यारे दोस्तों, a का मान है 0.08 और b का मान है 0.02। तो देखो ये हो गया 8 और 2 मिलके हो गए 10, और ये भैया 1 हो गया और 0। तो आपका जो यहां से, अच्छा माइनस करना है, देखो सही लिखा है, आप यहां ध्यान से देखिए, ये चीज यहां प्लस मत करिए। हाँ, ये चीज देखिए, ऊपर प्लस लिखा है ना, देखिए लिखा है a³ प्लस b³, और नीचे आपको मैंने बताया a² माइनस ab प्लस b²। तो a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b², और नीचे भी वही लिखा है a² माइनस ab प्लस b²। ये दोनों कट गए, अब आपका आ गया a प्लस बी। a का मान 0.08 और p का मान 0.02, तो देखो 10 1 तो 0.10, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर भैया? हाँ, 0.001 नहीं होगा संतोष कुमार तिवारी जी, 0.10 का मतलब हो गया 0 पॉइंट कितना होगा? 1 होगा। क्लियर भैया? चलो आगे चलते हैं। यहां भी कुछ वैसा ही माहौल बन रहा है, पर यहां जरा ध्यान से देखिएगा, यहां जो है कुछ तो गड़बड़ लिखा है।
चलिए अगर ये लिखा तो इसी को हल करते हैं। यहां देखिए आपका 1 2 3 कई अंकों का प्रयोग हो रहा, तो आप छोड़ दीजिए, अब ए भी मत मानिएगा। 0.1 का 3 टाइम गुणा करिए, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा 3 बार करिए, 2 दुनाई 4 हो गया, 2 दुनाई 4 दुनाई 8, और सब में 2 2 अंक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 2 4 2 6 अंक पहले दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव। अर्थात अगर हम कहें कि केवल ऊपर वाला हल करें तो ये 0.001 हो गया, और प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसे अगर हल करें तो 8 हो गया, 1 2 3 4 1 0 0, और ये जो प्रश्न लिखा मैं वो बता रहा हूं। यहां देखिए ये 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया, तो 0.008 हो गया, और यहां 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, लेकिन 2 2 अंक पहले है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो 68 आ गया, 0 आ गया, 68 आ गया, और 0 आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 8 आ गया, और ये 0 0 आ गया। तो दोनों में समान स्थान पर है, तो आप क्या करेंगे, एक के बाद 1 2 3 4 5, और नीचे 8 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप भाग देते हो तो बताओ 64 होगा, कहां 4 चौक 16 चौक 64, ओ सॉरी कोई बात नहीं मेरे भाई, 64। अब आप इसको बताओ कि क्या लिखा है, आपको भाग दे करके इसका उत्तर प्राप्त करना है। चलिए देखिए क्या उत्तर आपका प्राप्त हुआ है, चलिए जल्दी बोलिए भाई। ठीक है, अगर आप इससे इसको भाग देते हैं तो आप 8 4 इस तरीके से भाग दे करके जब जाएंगे तो ये आएगा 0.12 एंड कितना 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात है संतोष जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन उत्तर मेरे दोस्त। और किसने दिया है, अंसारी जी, बिल्कुल से सही जवाब है, वेरी गुड। नहीं भाई प्रश्न गलत काहे करेंगे, जरूरी थोड़ा है हरदम ए क्यूब बी क्यूब बने, अरे नहीं बन रहा तो नॉर्मली हल करेंगे जैसे उसे हल किया जाता है। चलिए देखिए अगला, यहां देखिए दोस्तों 2 ही अंकों का प्रयोग हुआ है, और मुझे कुछ और तो दिख नहीं रहा है। आइए देख लीजिए कि कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 2 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो ए का मान लीजिए कितना भैया 0.05, बी का मान ले लीजिए 0.04, तो ऊपर देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे हर हाल में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। यहां देखो इसको देख के घबराना नहीं, जब आप 0.05 में 0.04 का गुणा करेंगे 20 आएगा, और इसमें जब दशमलव के पहले लगेगा तो ये आएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सभी को मैंने बताया और आपको पता भी है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको काट दिया, ए माइनस बी आया, ए का मान 0.05 है और माइनस में 0.04 है, तो हमारा उत्तर 0.01 है। तो राइट आंसर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर भैया, यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आप बढ़ लीजिए। अब देखिए कहता है 8958 में कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। 8958 में कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और दाहिनी तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो बताइए कि इसमें किसका वर्ग जाएगा, तो यहां 9 का वर्ग जाएगा, 9 9 81, वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब आइए यहां पर देखिए भैया, 9 में से 1 गया तो 858 आया। अब देखिए इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो 7 8 56, 7 1 नहीं 5 8 40, 5 4 9,
4 अठे 32, 4 1 के 4 3 7, 4 बार चला जाएगा। कहने का मतलब ये संख्या 94 के वर्ग से ज्यादा है लेकिन 95 के वर्ग से कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जोड़ने पर किसका वर्ग बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर ये 94 से ज्यादा है और 95 से कम है तो अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो पक्का है कि ये 95 का वर्ग बनेगा। मतलब जब जोड़ने की बात करें तो लास्ट में जितनी बार इसमें चला जाता है उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे। करिए भैया। 50 25, 5 अठे 40, 2 42, 4 हासिल, 5 1 के 5 4 9। कहने का मतलब 95 का वर्ग होने के लिए हमें 925 चाहिए और मेरे पास 858 है, तो कितना कम पड़ रहा? तो इसका अंतर लेंगे। तो देखिए 15 में से 8 गया 7 आ गया, 11 में से 5 गया 6 आ गया, 67 कम पड़ रहा है, तो वही 67 उठा करके हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? बी। याद रखिएगा सदैव जब जोड़ने की बात करें तो लास्ट में जितना वर्ग जाएगा उससे एक ज्यादा ले जाइएगा, और अगर घटाने की बात करता है तो जो यहां बचेगा लास्ट में उसे ही घटा दिया जाता है। क्लियर भैया? चलिए बहुत अच्छे। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। आइए दोस्तों, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। यहां देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए। अब पहले आप भाग दीजिए, 3 का जाएगा तो 3 त्रिक का 9 हो गया। भैया बताते चलिएगा। 99 आ गया, ये 6 हो गया। अब देखिए कितनी बार इसमें भाग जाएगा, दोबारा से इस बात को ध्यान रखिए। तो एक ही बार जाएगा भाई, एक बार ले जाइए। 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में से 6 गया 3, अब ये आ गया 61, एक हो गया 62। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 7 बार ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार ले जाइए। 6 6 36 हो गया, 3 हासिल, 6 दुनाई 12, 3 15 हो गया, 6 6 36, 1 37 हो गया। घटाइए, 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 8 में से 7 गया 1 आया। लेकिन आपसे संख्या पूछा है, तो देखो भैया कहने का मतलब 99,999 316 के वर्ग से 143 ज्यादा है, तो 143 माइनस कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर माइनस के बजाय जोड़ लें, तो मेरे भैया अगर ये 5 अंकों की संख्या है और इसमें एक भी जोड़ देते हैं तो 6 अंकों में चली जाएगी, इसलिए घटाना ही होता है। 9 में से 3 गया 6 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, तो 99,856 इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यहां जोड़ेंगे, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़ी संख्या है। अगर आप उससे बड़ी संख्या करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? वो 6 अंकों में चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाए? तो देखिए 4750 का वर्गमूल एज इट इज ले लीजिए। तो बताइए कै बार जाएगा? 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 7 में से 6 गया 1 आया, 1 आया, 1150 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब देखिए कै बार जाएगा? तो 8 दुनाई 16, 8 1 के 8 1 9, 9 दुनी 18, 9 1 के 9 2 11, 8 बार जाएगा, तो ले जाइए। 8 टाई 64, 6 बच गया। अब 8 दुनाई 16 और 6 22, 2 बच गया। 8 1 के 8 2, 10 बच गया। तो 10 में से 4 गया 6 आया, यहां देखिए 4 में से 2 गया 2 आया और 1 आया। कहने का मतलब यह संख्या 68 के वर्ग से 126 ज्यादा है। मतलब अगर मैं 126 घटा दूं तो यह 68 का वर्ग बन जाएगा। तो हमको कितना घटाना पड़ेगा मेरे भाई? 126।
संतोष कुमार तिवारी जी बिल्कुल से सही उत्तर है। प्रज्ञा गुप्ता राइट आंसर। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रवेश जी बिल्कुल राइट आंसर। दीपक बिल्कुल सही जवाब है। अरे वाह। अनिल अंजलि कुमारी जी बिल्कुल सही उत्तर है। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल से राइट आंसर है। चलिए, पिंटू कुमार यादव जी सही उत्तर है। नेहा देवी जी राइट आंसर है। आरती जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए भाई, 5808 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसका फैक्टर करना पड़ता है। देखिए, 2 दुनाई 4 1 5, 2 9 18, 0 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 2 सते 14, 2 दुनाई 4 1 5, 2 6 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 से भाग दे लें तो 3 2 1, यहां 121 11 का वर्ग है मेरे भाई, है ना। अब देखो, वर्ग का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। तो यहां देखिए, ये 2 जोड़े में है कोई दिक्कत नहीं, 2 जोड़े में है कोई नहीं, 11 जोड़े में है कोई नहीं। तो जोड़े में कौन नहीं है? जोड़े में नहीं है 3। अब 3 को जोड़ा में लाने के लिए पहले तो 3 था, और 3 को फिर से जोड़ा में लाने के लिए किससे गुणा करना होगा? तो 3 अकेले है, अगर उसको 3 से आप गुणा कर देंगे तो वो जोड़े में आ जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बना देगा। कहने का तात्पर्य, अगर आप 5808 को 3 से गुणा कर देते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या मेरे दोस्तों बन जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? सभी का उत्तर लगभग लगभग सही है। चलिए, 13वां देखिए, लिखा है इतने का घनमूल है 16। अब 56, ध्यान से रखिएगा दोस्तों, अगर ये घनमूल की बात कर रहा है तो यहां 3 स्थान सदैव बाहर जब निकलेगा तो ये दशमलव के बाद 1 स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, अगर 3 स्थान है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितने स्थान में परिवर्तित हो जाएगा? 1 स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां देखिए, इसमें कई स्थान पहले दशमलव है, तो यहां देखिए छोटा लिखा है, 3 स्थान पहले दशमलव है तो 1 स्थान पहले दशमलव लगेगा। आप इसमें देखेंगे तो 3 3 6 स्थान पहले दशमलव है तो 2 स्थान पहले लगेगा। 3 3 का यहां पर 3 जोड़ा बना तो इसमें 3 स्थान पहले दशमलव लगेगा। ये 6 आ गया, 6 5 11 आ गया, 6 5 11 1 12 आ गया, और 5 1 6 आ गया। तो 6.216 इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है कितना? क्लियर है? अब देखिए, कहता है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर घन प्राप्त हो। तो 1440 का आप लोगों को फैक्टर करना है। 2 सते 14, 720, 2 तिहाई 6 1 7, 2 6 12, 0, 2 1 के 2 1 3, 2 8 16, 0, 2 9 18, 2 से भैया 45, 3 से मेरे दोस्त 15, 3 से 5, और 5 से 1। अब देखो, आपसे कहता है कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। घन का मतलब होता है एक ही संख्या का 3 बार गुणा। तो देखिए, यहां ये 3 का जोड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 का जोड़ा है तो 1 बार 2 से गुणा करना होगा। यहां 3 का जोड़ा है, 1 बार कम है, और यहां 5 का जोड़ा है। तो जब 5 1 बार है तो 2 बार कम है, मतलब 25 से गुणा करना होगा। तो गुणा किससे करना होगा? तो गुणा करना होगा 2 तिहाई 6 और 25 6 150 से। आपसे पूछा है कि जिससे गुणा करना होगा उसके अंकों का योग क्या होगा। तो इसमें देखो क्या है, 1 5 0, तो इसके अंकों का योग 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 नहीं बाबू, उसने अंकों का योग पूछा है, तो आप अंकों के योग पर भी तो ध्यान देंगे। पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं भाई, पूरा प्रश्न पढ़ लिया करिए। इसीलिए प्रश्न गलत होता है कि आप पूरा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं।
प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए ना भैया। चलें आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1800 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग, अच्छा घन बनाना है। तो 1800 का हम लोग फैक्टर फटाफट कर लेते हैं। 2 9 18, 900, 2 से करेंगे तो 450, 2 से करेंगे तो 2 दुनाई 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, अब 5 2 7 2 9, 3 से करिए 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से करिए भैया 25 आया, 5 से करिए देखिए 5 आया, और 5 से करिए देखिए 1 आया। घन की बात कर रहा, घन का मतलब होता है 3 का जोड़ा। इसमें एक बार कम है, यहां भी एक बार कम है, तो हमको गुणा करना पड़ेगा 5 तिहाई 15 से। पूछा है कि जिससे गुणा करना होगा उसके अंकों का योग क्या होगा। तो 15 के अंकों का योग हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6। क्लियर हो रहा भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब जैसे मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, अब भाई इससे ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, इसको सदैव ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। जैसे 2 करड़ी में ऐसे लिखता चला जाए और ये करड़ी अगर आपकी अनंत तक है तो पूछ ले इसका मान क्या होगा। तो सदैव ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर करड़ी अनंत तक है तो करड़ी में लिखी संख्या ही आपका उत्तर होगा। मेरे प्यारे भाइयों, करड़ी में लिखी संख्या ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो यहां इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 2 होगा। तब जब आपका करड़ी कहां तक हो? करड़ी जब आपकी मेरे दोस्तों अनंत तक हो। देर वेर करते नहीं हो, एकदम सोते रहते हो, क्या मजा आएगा? वही उतने ही लोग रोज बने रहते हो। ये नहीं कि बढ़िया जम के शेयर कर दो, पढ़ाने में मजा आ जाए, कहां से मजा आए। चलिए, लेकिन अगर यही करड़ी आपकी स्थिर हो जाए, जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार लिख करके कहे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो ये देखो इसका दूसरी तरह से हो जाता है। इसका उत्तर ये नहीं होता, इसका उत्तर दूसरी तरह से हो जाता है। चलिए, तो देखिए जब ये हो तो आप 2 लिखिए सीधे सीधे। देखिए करड़ी कई बार लगी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 का गुणा 4 बार करिए। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 16 लिखिए और ऊपर 1 कम कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 15 बटे कितना? 16। एकदम आसान है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखो जैसे हम बताएं, यहां देखिए जैसे ये करड़ी मैंने लगाया, 1 बार लगाया भैया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, बताया हूं ये सब, 4 बार लगाया, 5 बार। तो यहां 3 की पावर 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32, और ऊपर 1 कम कर दीजिएगा, तो यहां 3 की पावर क्या हो जाएगा? 31 बटे कितना? 32। तो ये सबको शायद रटा होगा, और अगर नहीं रटा है तो मेरे हिसाब से रटा होना चाहिए। दीपक यादव जी, हाँ बिल्कुल सही है। संतोष कुमार जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, बिल्कुल से प्लस मत लगाइए। अच्छा, टाइप नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, नेहा देवी जी बिल्कुल सही उत्तर है। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल से भैया, एकदम से मजेदार उत्तर है, सभी लोगों का बढ़िया बेहतरीन उत्तर है। 3 की अरे वो मैं समझ ले रहा हूं कि आप 3 की पावर 31 बटे 32 ही लिखना चाह रहे हैं। अब देखो जैसे मैं इसी में प्लस कहूं, ये मैंने कहा 2, फिर कहा 2, फिर कहा 2, लेकिन ये अनंत तक रहेगा, और इसका मान क्या होगा? आपको इसका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे?
तो दोस्तों इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है, दो ऐसे भागों में तोड़ना है, ऐसे भागों में विभाजित करना है, विभाजित करना है जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर कितने के बराबर हो, अंतर एक हो। तो देखिए दो और एक को जब तोड़ेंगे तो एक गुणा दो ही तो तोड़ेंगे भाई, दो एक के दो, अंतर एक का बन गया। अब देखिए यदि प्रश्न पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप रट्टा मार के बैठे हैं, प्रश्न पॉजिटिव है तो बड़ा मान पॉजिटिव होगा, तो बड़ा मान आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने पॉजिटिव लिया कि निगेटिव। जैसे यहां ये प्लस में था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न माइनस में है, यदि प्रश्न निगेटिव है तो छोटा मान पॉजिटिव होगा। सदैव ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न प्लस में दिया गया है तो ये आपका क्या होगा, देखिए जैसे आइए एक प्रश्न मैं आपको और दिखा दूं। जैसे मैंने लिखा 12, माइनस लिखा 12, माइनस लिखा 12 और अनंत तक कर दिया तो 3 चौक 12, तो यहां ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ संतोष कुमार जी बिल्कुल से सही उत्तर है। अब ये मत अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि भैया जब आपका पॉजिटिव होगा तो बड़ा वाला उत्तर, जब निगेटिव होगा तो छोटा वाला उत्तर। मान लीजिए ऑप्शन में वो +2 और -1 दोनों दे दिया, तब तो दोनों सही हो जाएंगे ना बाबू। तो ये बात को ध्यान में अपने बैठा के रखिएगा। ठीक है, यहां तक एकदम एकदम मजेदार तरीके से ओके, कोई बात नहीं, समझ गए। अब देखिए कभी कभी आपका ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जैसे 1/1 और +√2। अगर मैं इसका परिमेयीकरण करूंगा तो ये आ जाएगा आपका -1। देखिए पहले तो ये जानिए परिमेयीकरण क्या है। जैसे 1/1 +√2 कहीं दिया है और इस पर आधारित आपका प्रश्न बनाया गया है, तो सबसे पहले परिमेयीकरण किया जाता। अब सर ये परिमेयीकरण क्या होता है, तो अगर आप किसी भिन्न के हर का रूट हटाना चाहें तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वही आपका परिमेयीकरण कहलाता है। तो देखो ये 1 - √2। अब आप कहेंगे सर हटेगा कैसे, तो देखो a+b, a-b, a² - b², तो ये 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 - √2 और बटे में 1 - 2 तो -1, तो ये -1 +√2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इस पे कैसे प्रश्न बनता है, इस पे प्रश्न कैसे बनता है, तो जैसे बनता है 1/1 +√2 प्लस, उसका मन करेगा ऐसे ढेर सारा बड़ा सा बना देगा, तो आपको यहां घबराने की बिल्कुल से जरूरत होती ही नहीं। आप जबरदस्ती का घबराते तो आपका काम है भाई, घबराना काहे लिए, हल करना है तो हल करेंगे। ठीक है, अभी आपने परमेयीकरण किया तो अभी इसका परमेयीकरण आया था -1 और +√2, तो इसका आएगा -√2 +√3, -√3 +√4, ऐसे लास्ट वाले का आ जाएगा, यहां माइनस होगा, लास्ट वाले का -99 +√100। तो देखिए ये सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, काट डालेंगे। तो पहले का क्या, पहले का आ गया -1 और इसका आ गया √100। तो आप देखो -1 + 10 = ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 9। समझ में आया, ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या
चले भैया, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। कल मैं और आपके बेहतरीन क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रोज चलेगी, बस थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, संख्या और बढ़िया करिए तो और भी बताएं ना। हाँ, संतोष जी कह रहे हैं इसकी प्यारी सी ट्रिक। कोई नहीं बाबू, इसका सब कट जाता है, पहला अंतिम बचता है, यही ट्रिक बना लो, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।